महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन का मन निर्धन से भरा हुआ था और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, भगवान श्री कृष्ण का ऐसा रास्ता दिखाए जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। गीता के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की तरफ अग्रसर हो जाते हैं कि जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। श्रीमद् भगवत गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक माना जाता है कि जो भी लोग गीता तीनों बातों का जीवन में अनुसरण करें, हर काम में विजय हासिल करते हुए इंद्रियों और मन पर नियंत्रण पाने के बाद लोगों को अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण नहीं है, वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता तो नहीं पा सकते। इसलिए अपने मन पर लगाम का श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार इस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया। मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं परीक्षाओं से भी दूर है। इसके साथ ही अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर ले, क्रोध पर काबू रखे। गीता के अनुसार लोग गुस्से में खुद पर नियंत्रण खो बैठते हैं, जिसकी आवेश में आकर लोग गलत काम कर भी देते हैं। कभी कभी गुस्से में लोग खुद पर टाइप कर देते हैं, इसीलिए क्रोध को हावी न होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत करने के लिए यह रखने की कोशिश करें ताकि गुस्से से हमें कुछ जानकारी के अनुसार इंसान को खुश करते हुए अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता का इस बारे में उचित कर्म करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार इंसान का मुख्य काम यह है कि वह कर्म करे। वो जोड़ी पाना चाहता है और पाने के लिए ईमानदारी से कार्य करे। मिलने वाली नतीजे से ध्यान हटाना जरूरी काम अच्छा होगा तो अच्छा कल जरूर मिलेगा, इसलिए अपने कर्म करते रहे और कल की जरूर आपको मिले। कहते हैं ना कि अगर अच्छा बीज हो तो सकल भी उत्तम ही होगा। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता। इसके साथ ही यह कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भूख से मिलने वाला अधिक होता है, जबकि त्यागने भाई आनंद मिलता है। हर इंसान के लिए कोई ना कोई काम करने के लिए हर इंसान में कोई ना कोई जरूर होगी, बस जरूरत होती है अपने अंदर छिपे हुए हुनर को पहचानने में काम करती है। कोई भी खास काम से सफल होने पर एक नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से गलती के होने की आशंका बढ़ जाती है। जलन की भावना भी नहीं रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच का सामना किया जा सकता है। दोस्त सही हो तो आधी लड़ाई वैसे भी जीत जाते हैं। सकारात्मक से भरा दिमाग हर समस्या का हल खोजने में सकारात्मकता मनुष्य को निराशा के गर्त में ले जाती है और उसे हार दिला देना कि वह अपनी तमाम मित्रों को वश में करके अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि जो लोग दूसरे की भलाई पर ध्यान नहीं दे और सिर्फ अपना मतलब आप लोगों का भी भला नहीं होता और इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों में खुद धकेल देता है। होली गीता में यह भी कहा कि आज इतवार की तरह जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाता,
वहीं अगर आप यहाँ भी अपना जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत करते तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आ रही थी। आपने याद करके सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं। मेरे यह कहा गया है कि ईश्वर हमेशा मनुष्य के साथ देता है। वही सब एक्टिव प्रभावशाली इस तथ्य को मान लेता है तो उसका जीवन प्रकृति निर्माता पर इस पर ही है जो संपूर्ण जगत को सलाह है। इंसान को बस ईश्वर की हाथ की कठपुतली, इसीलिए इंसान को कभी अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, जो कि हर विकट परिस्थिति में जो इंसान का साथ दे और उसे मुश्किल से बाहर निकाल दे। कि हम सभी को श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र ही सही, क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया उसने इस संसार को छोड़कर जाना है और यही इस दुनिया का टेंशन। लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से मेरी बहाना अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देती। किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए और वर्तमान में खुशी से जीना चाहिए। जब तक आप किसी लक्ष्य के लिए खुद को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करते तब तक लक्ष्य प्राप्ति से स्वयं बना रहा है। परेशानियां जिंदगी में नहीं, हमारे मन में। जिस दिन हमने मन पर विजय पाने की अपने आप समझ जाएगी। भाग्य से ज़्यादा अपने आप पर विश्वास करो। बाकी में विश्वास रखने की पहचान शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। इसकी निंदा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि अक्सर लड़की मिलते हैं कि निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोग लालच एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। रास्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में ही मिल जाती है। आज की कड़वी सच्चाई है, लोग पैसे वाले को महत्व देते हैं। सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी हो, तुम कहे झूठी कसमें खाने से कोई मर नहीं जाता। अगर मरता है तो वह है कि अंदर जी भर के रो लेना पर दरवाज़ा हंसकर ही बोलना। क्योंकि जब लोगों को पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो लोग उसका जी पढ़कर गुस्सा कुरान दोनों एक समान को शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना आपके जैसे तो करना चाहते हैं पर वह आपको पसंद नहीं करते। लेकिन तुम समझाना छोड़ दो। तुम्हें समझ सके उसके लिए तुम अपना सब कुछ छोड़ दो। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आर के लिए बीमारी बन जाती है और सच्चा व्यक्ति कितना भी करवा को टीवी बंद कर कहा जाएगा। इंसान का स्वभाव इस तरह का है, तू लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है और यही रह जाना है, उसे छोड़ रहा है अपनी मन की किताब। ऐसे व्यक्ति के पास स्कूल पढ़ने के बाद आपको असमर्थक कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह टीम के रिश्ते को दे और कुछ लोग से बचाते अपनी कब्र खोदी। कभी कभी इंसान ना टूटता ना बिखरता है, बस थक जाता है। कभी खुशी कभी किस्मत तो समझ ना सके, उसके साथ समझौता ना। इतना अच्छा अकेले होकर कम से कम सुकून इस बात का है कि कोई है ही नहीं, तो समझी कहाँ अकेले कमाते हैं और पूरा घर आता है। तो घमंड मत करना, ऊपर वाले को धन्यवाद करना। किस वाले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही है
मैं दिल से आपको खोना नहीं। लोगों के साथ अपना मजा करवा देते हैं। कमज़ोर हूँ मैं, अपनी सारी सच्चाई न चाहते कोई मेरा बुरा करे। यह कर्म उसका है, मैं किसी का भी बुरा नहीं करे। यह धर्म है, देख लिया, यह दुनिया भरोसे के लायक नहीं। अच्छे के साथ अच्छा बने और पर बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। जीवन में जो लोग घर